हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 9th की कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपने चैप्टर 3 जनरल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मैंने क्वेश्चन 7 तक ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और मैंने आप लोगों को सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैंने दोनों क्या किया है, सॉल्व करके लाई हूँ। दोनों मैं यहाँ लिख ली हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज एक रफ सॉल्यूशन देना मुझे नहीं लगता कि ये आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर बन सकता है। बिकॉज मैं आप लोगों को एक फेयर सॉल्यूशन देना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, मैंने क्वेश्चंस को अपने इस पर लिखा है, फिर मैंने अपने सॉल्यूशंस को उतारा है, देन मैं आप लोगों के लिए इसको लेके आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस पर बहुत सारा प्यार दोगे ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूँगी, बिकॉज क्वेश्चन समझे बिना मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्यूशन कर पाओगे। बिकॉज किसी भी सॉल्यूशन को करने के लिए पहले क्वेश्चन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन समझाऊंगी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, नीचे लिखे लेन देन बंसल स्टोर के रोजनामचे में लिखो। ठीक है, हमें बंसल स्टोर में ये लिखना है। तो हमारा 1 मई का एंट्री क्या है, व्यापार आरंभ किया नगद 60,000 से और माल 40,000 से। मतलब ओवरऑल उसने 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसमें से कैश 60,000 है और गुड्स कितने का है, 40,000 का है। 3 मई की एंट्री है, माल नगद खरीदा। मतलब उसने जो भी माल खरीदा है उसके पैसे उसने तुरंत दे दिए हैं। 11,000 का माल उसने खरीदा था। 5 मई की एंट्री है हमारी, व्यापार हेतु भवन खरीदा और बिजनेस उसने चलाने के लिए एक बिल्डिंग खरीदी है जिसका कॉस्ट था 7,500 रुपीज़। 8 मई की एंट्री है, महेश ने हमारे हाथ बेचा। मतलब आपने खरीदा है, ठीक है, कितने का, 3,000 का महेश से खरीदा है। यहाँ पे महेश का नाम दिया हुआ है, मतलब आपने उससे क्या किया है, उधारी पे माल खरीदा है। बिकॉज अगर उधारी पे नहीं खरीदा होता तो यहाँ पे कैश लिखा होता, महेश का नाम नहीं लिखा होता। 10 मई की एंट्री है, नगद माल बेचा। मतलब आपने जो भी माल बेचा है उसके पैसे आपने तुरंत ले लिए हैं। ठीक है, फिर 12 मई की एंट्री है, नगद क्रय किया। आपने जो भी परचेस किया है आपने उसके क्या किए हैं, तुरंत पैसे ले लिए हैं। ठीक है, 2,000 का। 17 मई का है, महेश को भुगतान किया। ठीक है, देखो महेश ने तुम्हारे हाथ बेचा था ना, महेश से हमने खरीदा था, तो अब हमने क्या किया है, महेश को पैसे दिए 4,000 रुपीज़। ठीक है, फिर है 19 मई की एंट्री, देवेंद्र को माल बेचा और रोकड़ प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ पे देखो देवेंद्र का नाम लिखा है लेकिन उसके साथ साथ रोकड़ भी लिखा हुआ है। मतलब देवेंद्र को माल बेचा तो है लेकिन उससे तुरंत पैसे हमने ले लिए। ठीक है, नरेश को रुपया दिया। 20 मई को हमने क्या किया, नरेश को पैसे दिए हैं। फिर 22 मई को हरि ओम से माल खरीदा। मतलब हमने हरि ओम से माल खरीदा है। देवेंद्र ने माल खरीदा, मतलब हमने बेचा है और देवेंद्र ने खरीदा है। ठीक है, 2,000 का। बनारसी दास को ऋण दिया। मतलब हमने बनारसी दास को क्या किया है, लोन दिया है। ठीक है, 2,500 का। नगद विक्रय मतलब हमने क्या किया, पैसे दे के बेचे हैं 2,500 का। और देवेंद्र से प्राप्त हुआ हमें 4,000 क्या हुआ है, देवेंद्र से मिले हैं। ठीक है, और इसका टोटल आंसर आ रहा है हमारा 1,65,500। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए जनरल करके लाई हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जनरल एक बहुत मतलब मेजर प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों की। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूँगी ताकि आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों विजिबल हों। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस और सॉल्यूशन साथ साथ लाई हूँ। एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या है। ठीक है, देखो 1 मई की एंट्री है, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, आप उसके आगे मई लगा लेना, या अदरवाइज ऐसे भी चलता है। ठीक है, अब 1 मई की एंट्री है, व्यापार आरंभ किया नगद और माल से। ठीक है, तो हम अगर व्यापार आरंभ किया है तो बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। व्यापार में तो नगद और माल आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसने इतने दिन से जो ये पैसे और माल जुटा के रखे थे वो तो उसके पास से जा रहा है। मतलब वो उसका कैपिटल जा रहा है और बिजनेस में ये कैश और माल आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री होगी, कैश अकाउंट DR, गुड्स अकाउंट DR,
टू कैपिटल अकाउंट। कैश वाले कॉलम में 60,000, गुड्स वाले कॉलम में 40,000 और कैपिटल अकाउंट वाले में इन दोनों का टोटल करके 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। उसने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और गुड्स से, ठीक है। फिर 3 मई की एंट्री है, माल नगद खरीदा। 11,000 रुपये का क्या किया है उसने, माल नगद खरीदा है, ठीक है। तो खरीदने की एंट्री क्या होती है, जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, परचेज अकाउंट DR, और जा क्या रहा है, उसने कैश पे खरीदा है तो कैश जा रहा है, तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। परचेज वाले कॉलम में 11,000 रुपीज़ और कैश वाले कॉलम में 11,000 रुपीज़। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। उसने क्या किया है, सामान खरीदा है कैश पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, नेक्स्ट एंट्री है 5 तारीख की, व्यापार हेतु भवन खरीदा। व्यापार के लिए उसने क्या किया है, भवन खरीदा है 7,500 का, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो बिल्डिंग खरीदा है, जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग उसने खरीदा है तो बिल्डिंग आया है और उसके पास से कैश जा रहा है, तो बिल्डिंग वाले कॉलम में 13,000 और कैश वाले कॉलम में 13,000। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड ऑन कैश, ठीक है। उसने बिल्डिंग खरीदी है कैश पे। फिर 8 तारीख की एंट्री आप देख सकते हो। 8 तारीख का क्या है, महेश ने हमारे हाथ बेचा। 3,000 का माल मतलब महेश ने बेचा है और बंसल ने खरीदा है, ठीक है। तो खरीदने की एंट्री होगी, महेश से खरीदा है, कैश नहीं गया है, तो परचेज अकाउंट DR, और गया कुछ भी नहीं है, बाद में उसको महेश को पैसे देने हैं तो उसने जाने वाले में क्या किया है, महेश का नाम लिखा है। तो परचेज वाले कॉलम में 7,500, महेश वाले कॉलम में 7,500। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। हमने महेश से गुड्स खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, उधारी पे। फिर 10 तारीख की एंट्री क्या है, नगद माल बेचा। हमने क्या किया है, नगद माल बेचा है 2,500 का, ठीक है, नहीं 3,000 का। हमने क्या किया है, नगद माल बेचा है 3,000 का, ठीक है। 7,500 का हमने क्या किया था, बिल्डिंग खरीदी थी। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एक गड़बड़ी है, यहाँ पे बिल्डिंग वाले कॉलम में 13,000 होगा और बाकी सारी क्या होगी, एंट्री एक एक नीचे होगी, ठीक है। तो नगद माल बेचा है उसने, मतलब माल बेचा और कैश तुरंत रिसीव कर लिया, ठीक है। कितने का, 3,000 का। तो हमने क्या इसकी एंट्री की है, कैश आ रहा है, उसने माल बेचा है तो कैश आ रहा है, तो आने में कैश, और जब हम माल बेचते हैं तो जाने में सेल्स लिखते हैं, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। कैश वाले कॉलम में 3,000 और सेल्स वाले कॉलम में 3,000। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग्स गुड्स सोल्ड ऑन कैश। हमने क्या किया है, गुड्स बेचा है बंसल ने कैश बेसिस पे, ठीक है। फिर 12 तारीख की एंट्री हम देखते हैं, नगद क्रय किया 2,500 का। उसने क्या किया है, माल खरीदा है और 2,500 रुपये तुरंत दे दिए हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो परचेज वाले कॉलम में 2,500 और कैश वाले कॉलम में 2,500, ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। गुड्स को कैश बेसिस पे खरीदा गया है। अब हमारे पास इस पेज में जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस सब का टोटल करके इसको दूसरे पेज पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में टोटल कैरी फॉरवर्ड, और इन सब को जोड़ा है हमने। जब इसको प्लस किया है तो डेबिट साइड आया है 1,37,000 और क्रेडिट साइड भी आया है 1,37,000। और फिर नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, पीछे वाले बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, मतलब इधर लाएंगे। तो जो 1,37,000 डेबिट का था हमने ले आया और इधर क्रेडिट का हमने 1,37,000 हम ले आए, ठीक है। अब 17 की एंट्री हम देखेंगे तो 17 की एंट्री क्या है, महेश को भुगतान किया। हमने 2,000 रुपये क्या किया है, महेश को दिया है। तो 2,000 रुपये महेश को दिया है तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, आर क्या रहा है, महेश का नाम आ रहा है। हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट में उसका नाम लिख देंगे कि इसको हमने दिया है। तो आने वाले में डेबिट में होगा महेश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। महेश वाले कॉलम में 2,000 और कैश वाले कॉलम में 2,000। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू महेश। हमने क्या किया, महेश को कैश पेमेंट किया है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी है देवेंद्र को माल बेचा और रोकड़ प्राप्त की है। हमने क्या किया है, देवेंद्र को 4000 का माल बेचा और तुरंत पैसे ले लिए। ठीक है, तो इसकी हमें देवेंद्र का नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे कैश अकाउंट DR, क्योंकि पैसे आ रहे हैं और हम माल बेच रहे हैं इसलिए हमने सेल्स लिखा है। कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, कैश के कॉलम में 4000 और सेल्स के कॉलम में 4000। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। हमने क्या किया है, गुड्स को कैश बेसिस पे बेचा है। ठीक है, फिर 20 तारीख की एंट्री हम देखते हैं, नरेश को रुपया दिया, 2000 रुपये हमने नरेश को दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास से जा रहा है कैश, हम अपने आने वाले में अपने अकाउंट्स बुक में नरेश का नाम लिख देंगे। तो नरेश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 2000 नरेश के कॉलम में, 2000 कैश के कॉलम में। नरेश को मिल रहे हैं इसलिए नरेश डेबिट और कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू नरेश, नरेश को क्या किया है हमने, कैश पेमेंट किया है। ठीक है, फिर 22 तारीख की एंट्री हम देखेंगे, हरि ओम से माल खरीदा, 5000 का माल हमने हरि ओम से क्या करा है, खरीदा है। ठीक है, तो हमने हरि ओम से खरीदा है मतलब हमने क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट DR टू हरि ओम अकाउंट। हमें हरि ओम को बाद में पैसे देने हैं इसलिए जाने वाले में हरि ओम का नाम। ठीक है, तो परचेज अकाउंट DR टू हरि ओम अकाउंट, 5000 परचेज वाले कॉलम में, 5000 हरि ओम के कॉलम में। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरि ओम ऑन क्रेडिट, हमने हरि ओम से माल खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, फिर हम 24 तारीख की एंट्री देखेंगे तो क्या है, देवेंद्र ने माल खरीदा, देवेंद्र ने क्या किया है, हमसे माल खरीदा है 7000 का। ठीक है, तो मतलब हम माल बेच रहे हैं और कैश नहीं आ रहा, हमने उधारी पे माल बेचा है। तो आने वाले में हम क्या करेंगे, देवेंद्र का नाम लिखेंगे बिकॉज इससे हमें बाद में पैसे मिलने वाले हैं। तो देवेंद्र अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, 7000 देवेंद्र के अकाउंट में और 7000 सेल्स वाले कॉलम में। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू देवेंद्र, हमने क्या किया है, गुड्स देवेंद्र को माल बेचा है। ठीक है, फिर 28 तारीख की हम एंट्री देखेंगे, बनारसी दास को ऋण दिया, 2000 का ऋण मतलब लोन क्या किया हमने, बनारसी दास को दिया है। तो आने में क्या करेंगे, हम बनारसी दास का नाम लिख लेंगे बिकॉज हमें पता रहे कि हमने बनारसी दास से हमें पैसे लेने हैं और चला तो हमारे पास से कैश गया, इसलिए जाने वाले में कैश का नाम लिखेंगे। बनारसी दास लोन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बनारसी दास में 2000 डेबिट होगा और कैश में 2000 क्रेडिट होगा। ठीक है, इसमें होगा बीइंग लोन गिवन टू बनारसी दास, हमने बनारसी दास को लोन दिया है। ठीक है, फिर 30 की एंट्री हम देखेंगे, नगद विक्रय, हमने क्या किया है, विक्रय किया मतलब सेल्स किया है नगद पैसे लेके 2500 का। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। आप इसका नरेशन यहाँ पे लिख लेना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है, माल बेचा गया है कैश बेसिस पे, 2500 कैश वाले कॉलम में, 2500 सेल्स वाले कॉलम में। ठीक है, फिर 31 की एंट्री हम देखेंगे, देवेंद्र से प्राप्त हुआ, 4000 रुपये में देवेंद्र से मिला है। तो हमारे पास से कैश रहा है और देवेंद्र जाने मतलब अब इसने दे दिया, इसके पास से जा रहा है तो हमने देवेंद्र को क्रेडिट किया है। तो कैश अकाउंट DR टू देवेंद्र अकाउंट, कैश वाले कॉलम में 4000, देवेंद्र वाले कॉलम में 4000। फिर हमारा एंट्री खत्म होता है तो हमने क्या कर लिया, इसको टोटल कर लिया है। तो हमारा टोटल अमाउंट आया 1,65,500, 1,65,500 क्रेडिट, 1,65,500 डेबिट। ठीक है, इसको हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।